बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अब हमने जो पढ़नी है प्रॉपर्टी वो होगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब होता है कम हो जाना, डिप्रेस हो जाना, कम हो जाना। ठीक है, अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से क्या मुराद है कि द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट एंड प्योर सॉल्वेंट। मतलब आप किसी लिक्विड को लें, फ़र्ज़ करें वाटर को लें, उसको आप फ्रीज़ करें, आप टेम्परेचर नोट कर लें। आम तौर पर 1 atm प्रेशर पे 760 टॉर पे वाटर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब आपने क्या करना, उस वाटर में कुछ सल्यूट ऐड कर दें, NaCl डाल दें, या फिर आप शुगर को डिज़ोल्व कर दें। ठीक है, शुगर डिज़ोल्व ज़्यादातर यूरिया ये चीज़ें ऐड कर दें, क्योंकि हम ये कंडीशन पढ़ रहे हैं कि सल्यूट को नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ये वाला ये पॉइंट नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अब क्या होगा, आप दोबारा जब आप वाटर को फ्रीज़ करेंगे तो फ्रीज़ करने के बाद आप ये बात नोट करेंगे कि पानी का जो टेम्परेचर है ना वो 0 डिग्री फ्रीजिंग नहीं रहा, बल्कि उससे भी कम हो गया। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, ये डिफरेंस है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। इस तरीके से हमने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो फार्मूला लगा के पुट करके मालूम करना। मतलब पहले आपने सॉल्वेंट का मालूम कर लेना, फिर आपने सोल्यूशन का मालूम कर लेना, फिर पता चल जाएगा कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है। इसको हम डेल्टा TF से नोट करते हैं। अब फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड पे। लेकिन जब आप नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर जो है वो लोअर हो जाता है, इसलिए मोर कूलिंग इज़ रिक्वायर्ड। फिर हमें ज़्यादा कूल करना पड़ेगा किसी भी सिस्टम को, किसी भी सोल्यूशन को जो है वो फ्रीज करने के लिए। ठीक है, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अगेन हम जो है वो क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं। एक्स एक्सिस पे आप जो है फ्रीजिंग पॉइंट ले लें, FP फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, और दूसरा ये जो वेपर प्रेशर कर्व ले ले, और ये एक्सटर्नल प्रेशर। आप क्या करते हैं, अब देखें A से B की जानिब आना है। जब आप फ्रीज़ करते हैं वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होता जाता है, डिक्रीज़ होते 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 ये B पॉइंट तक पहुंचेगा। इस B पॉइंट पर जो है वो क्या हो जाएगा कि आपका जो क्या कहते हैं कि गिवन सॉल्यूशन है, गिवन लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट है, वो प्योर सॉल्वेंट जो है वो क्या सॉलिड फेज़ में चेंज होना शुरू हो जाएगा। मज़ीद आप कूलिंग करते हैं तो ये सारा मतलब B से इधर सारे का सारा जो है वो सॉलिड फेज़ है, और इधर A से B तक जो है वो प्योर जो है ना वो आपके पास सॉल्वेंट है, यानी कि लिक्विड फेज़ है। B पॉइंट जो है ये कन्वर्जन पॉइंट है। अब आपने जब सोल्यूट ऐड कर दिया, सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन में आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि D से E तक आया पॉइंट। अब E पॉइंट जो है वो सॉलिड फेज़ है। ठीक है, यानी कि जो सोल्यूशन है प्योर सॉल्वेंट जो B पे फ्रीज हो रहा था, जब हमने सोल्यूट ऐड कर दिया तो अब E पे यानी कि कम टेम्परेचर पर जो है वो फ्रीज हो रहा है, क्योंकि इधर को टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये FP नीचे जो लिखा हुआ है FP सॉल्वेंट का ज़्यादा है, लेकिन जो है ना वो क्या कहते हैं कि ये स्लोप जो है वो ग्रेटर है, क्योंकि वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज ज़्यादा हुआ है। अब देखिए ये वाला पॉइंट, यानी कि इस E से C तक सारा सॉलिड फेज़ है। याद रखें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बात, कि जो A से B तक है ना, B के बाद सारा सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड फेज़ में है। D से E तक, यहाँ तक ये लिक्विड है सोल्यूशन, और E के बाद जो है वो क्या हो रहा है, वो सारे का सारा सॉलिड फेज़ है। तो यूँ टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम होकर जो है वो क्या कहते हैं कि चीज़ जो है वो सॉलिड में चेंज हुई है। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट हो गया, ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये जो T1 और T2 इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, इसे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं कि बेसिकली जो डेल्टा TF है, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। हेयर KB जो है ये क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट कह लें या मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट भी इसे कहते हैं। और मोलैलिटी जो होती है बेसिकली ये फार्मूला है मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन kg। तो ये मोलैलिटी का फार्मूला है। ये W1 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमने W1 सॉल्वेंट का मास हमने kg में लेना है। 1000 से डिवाइड किया, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो डेल्टा TF ये बनेगी। और अगर हमने M2 मालूम करना है, M2 को इधर ले जाइए, डेल्टा TF इधर आ जाएगा। मेजरमेंट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें बैकमैन मेथड हमने यूज़ करना है। ये इसकी एक सेटअप है। ये यहाँ पे हमने फ्रीजिंग मिक्सचर लेना है। ये एक ट्यूब होनी है, इसके अंदर थोड़ी बहुत हवा होगी। ठीक है, एयर जैकेट के अंदर क्लोज कर देना हमने इसको। इसके अंदर एक और इनर ट्यूब लेनी है, और यहाँ पर आपने सॉल्वेंट लेना है।
ठीक है। इस सॉल्वेंट को अब क्या करना है, आपने इस फ्रीजिंग मिक्सचर को कूल करना है। ये बाहर वाली ट्यूब को कूल करेगा और यहाँ से कूलिंग जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र, मतलब यहाँ से एयर कूल होगी, मतलब ये वाली आउटर जैकेट कूल होगी ना, तो अंदर वाला इन्वायरमेंट आस्ता आस्ता कूलिंग होती जाएगी और ये एक वक्त आएगा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। और बैकमैन थर्मामीटर आपने इसके लिए यूज़ करना है, ठीक है। बैकमैन थर्मामीटर इसलिए यूज़ करना है क्योंकि ये बड़ा लो मतलब टेम्परेचर के दरमियान थोड़ी सी भी चेंजिंग होना तो ये अच्छे तरीके से नोट कर लेता होता है, ठीक है। ओके तो अब पहले आपने सॉल्वेंट का मालूम कर लेना और फ्रीजिंग पॉइंट, और इसी तरह से फिर आपने कुछ अमाउंट सोल्यूट की ऐड करके फिर दोबारा से यहाँ पे कूलिंग प्रोड्यूस करके इस मेथड के ज़रिए आपने मेजरमेंट कर लेनी है सॉल्यूशन की। एप्लीकेशन कहाँ पे है, एप्लीकेशन जो है बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये दो एप्लीकेशन होती हैं कि मालिकुलर मैस जो है। एक तीसरी एप्लीकेशन ये है कि हम जो है ना मालिकुलर मैस जो है वो नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट का डिटरमाइन कर सकते हैं, पीछे जो हमने फार्मूले पढ़े हैं, ठीक है। फिर ये एंटी फ्रीज एजेंट यानी कि वाटर प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल, तो अब जब ये दोनों आप चीज़ें मिलाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो लोअर हो जाता है। ये उन इलाकों में होता है जो इलाके बहुत ज़्यादा ठंडक वाले होते हैं, ठीक है, कि उनमें जो रेडिएटर में जो पानी यूज़ किया जाता है ना वो फ्रीज़ हो सकता है वाटर, इसलिए इथाइलिन ग्लाइकोल डालने से वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में चला जाता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एलिवेट हो जाता है। तो वो वाले इलाके जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है या सर्दी ज़्यादा है, वाटर प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल को रेडिएटर में कूलिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से NaCl और KNO3 जो है ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस यानी कि आइसक्रीम मशीन जो होती हैं जिसमें आप देखते हो कि आइसक्रीम वगैरह रखी जाती होती है, ठीक है, तो उसमें बर्फ़ मतलब आइस जो है उसके साथ NaCl जो है वो शामिल किया जाता है ताकि टेम्परेचर जो है वो लोअर हो सके, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए। अच्छे तरीके से जो है ना वो लेक्चर की समझ ना आए तो दोबारा एक दो बार आप देख लें, आपको सारे सवालों के जवाब जो है वो मिल जाएंगे।